Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to solve the questions of exercise 13.1 of class 12 chapter 13. Name of the chapter is probability. नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। आइए प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई equal to 0.6, probability of f equal to 0.3 and probability of E intersection f equal to 0.2. Find the conditional probability of E given that f has already occurred, or probability of E given that E f has already occurred, and similarly probability of the event f given that probability of the event E has already occurred। तो ये प्रश्न में इसी को पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग पहले एक डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी एफ का वैल्यू है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का भी वैल्यू है। अब हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फार्मूला को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने से यहाँ पर 0.2 बाई 0.3 आया। आफ्टर द कैंसल आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट करने के बाद आ गया 2/3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हैज अकर्ड, तो आंसर इसका 2/3 हो जाएगा। सिमिलरली एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करने के बाद कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट कर देते हैं। यहाँ पर डेसिमल कैंसल आउट, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यदि दिक्कत है तो मैं प्रत्येक रविवार को यूट्यूब में लाइव आता हूँ, वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। यहाँ कंप्यूट करने के लिए बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है यहाँ पर 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी यहाँ पर है 0.32। अब हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और फिर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो यहाँ एक 0 लगा देते हैं। तो ये डेसिमल कैंसल आउट यहाँ पर आ गया 32/50। आफ्टर द कैंसल आउट हमको मिल जाएगा 16/25। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ में प्रिपेयर किया गया है और फिर इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। चूँकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है जिसमें मैं प्रतिदिन क्लास 9 से 12 के लिए पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल करवाता हूँ, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टू गेट द स्टडी मटेरियल एज द फॉर्म ऑफ पीडीएफ के रूप में स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए आप हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए का भी वैल्यू दिया हुआ है।
और क्वेश्चन नंबर में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हमको यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 0.4। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फिर हो जाएगा 0.4। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8 है और आपका यहाँ ऑलरेडी 0.4 है, तो आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और 0.8 और 0.4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0.32। तो इस तरह से इसको पूछा गया था इस प्रश्न में, तो एक पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इस फार्मूला को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी इक्वल टू फिर हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे भी पढ़ते हैं। तो जो आसानी हो उसी को पढ़ लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी भी पढ़ लेना है, ये काफ़ी इजी है, तो हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए अभी फाइंड आउट किए हैं, वैल्यू पुट अप कर दिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यहाँ 0.5 है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 डाल देते हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। अब डेसिमल को हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं, तो आ जाएगा 32/50। अगर आप 32 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.64, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ 32 टू जा हो जाएगा 64, और फिर यहाँ 100 हो जाएगा, तो 64 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट था, इसका आंसर 0.64 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा पार्ट इसका देख लेते हैं, जो पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आपका यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी का वैल्यू हमारे पास है, अब हम लोग एक एक करके पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 है। अब एक प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.98। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.3, और 1.3 में अगर हम 0.32 माइनस करते हैं तो हमको मिल जाएगा 0.98। तो hope that there is no problem to understand the solution of the क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1 पॉइंट एक बार यहाँ देख लेते हैं, 1.3 माइनस 3.2, 13 माइनस अगर तो यहाँ हो जाएगा 0.32। तो 1.3 जीरो कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.98। हाफ दैट क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो ये सिंपल कैलकुलेशन कर ही लेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद ये 0.98 आएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे और थोड़ा इजी करने का प्रयास करूँगा।
अब दैट अब इससे इजी तो लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी आपका 2/5 है। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ देख लीजिए गिवन है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 13 इंटू 2 हो जाएगा, तो 5/26। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आपका 5/13 हो जाएगा। तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी आपका 2/5 ऑलरेडी यहाँ देखिए गिवन है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी का फार्मूला पुटअप कर देते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 2/5। अब एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको पूछा गया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और यहाँ 2/5 इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5/13 है जो यहाँ पर हम पुटअप कर दिए। तो ये आपका देखिए 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/13। Of that there is no problem to understand the solution of question number आपका 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप फिर इसके अगले पार्ट को भी देख लेते हैं। ये इट इज नॉन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। अब केवल यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आपका 5/26 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/13 है, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस डालें और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13 है। आफ्टर द कैलकुलेशन यहाँ पर जो है आपका अगर 26 13 13 का एलसीएम लेंगे तो 26 हो जाएगा और फिर एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 5 + 10 - 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेंगे तो 11/26 आ जाएगा। तो सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी वैल्यू दिया हुआ है और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का भी वैल्यू आपका दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इधर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डाटा प्रिपेयर कर दिए, जो था यहाँ रख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आपका 7/11 है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर दिए। अब एक एक करके बारी बारी से वैल्यू पुट कर दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, बी का वैल्यू पुट किए हैं। ये चूँकि दिया नहीं है तो ये फाइंड आउट होगा। अब देखिए इसको राइट हैंड साइड में मूव करवा दिए तो ये प्लस हो जाएगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअली में अरेंजमेंट कर दिए, यहाँ दिखा दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसको 6 + 5 ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 6 + 5 11 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11/11 माइनस फिर आपका 7/11। अब फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 4/11। तो फिर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ऑलरेडी 4/11 अभी हम लोग फाइंड आउट किए, और ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/11 और फिर बाय 5/11। तो ये देखिए 11 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा 4/5। ये पहला पार्ट था। अब इसको भी देख लेते हैं, इसका 3 पार्ट था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और फिर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 4/11 और फिर बाय 6/11। ये 11 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4/6 आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट कर देंगे, मतलब आपका 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। अब डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई टू एफ इन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को पूछ रहा है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाल दिया जाता है। ई आपका जो है हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ है आपका हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, एंड ई है आपका एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ है आपका एटमोस्ट 2 हेड्स, और ई है आपका एटमोस्ट 2 टेल्स, और एफ है आपका एटमोस्ट 1 टेल। ये आपका 3 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 3 पार्ट है एक एक करके, और आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा कि यदि हम एक 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 टू द पावर 3, मतलब सैंपल स्पेस की संख्या तो 8 हो जाएगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ एस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी 8। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर पहला यदि देखते हैं तो बोलता है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में यहाँ पर हेड आया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ है, और फिर यहाँ पर है। तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, देखिए 4। अब इसी में से यहाँ पर फिर बोला है एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहला 2 टॉस में ही हेड आना चाहिए, तो देखिए ये आ जाएगा पहला 2, और यहाँ फिर पहला 2। अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करेंगे, तो यही कॉमन होगा, यही कॉमन होगा। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका हो जाएगा 2/8 इक्वल टू 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपका 1/8। फिर हम लोग एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको रिकॉल कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो फिर यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये आपका 1/8 और वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/4। फिर हम लोग यहाँ कैंसल आउट करेंगे तो आपका 1/8 डिवाइड 4/8 इक्वल टू आ जाएगा 4/8, और फिर यहाँ कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहला पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा 1/2। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के इस पार्ट के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। ये आपका 3/8 7/8, और फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 3/7। उसी तरह से हम इसके थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6/7।
वैसे इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आज करता हूँ और मैं इसका जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूँगा तो बाकी के प्रश्नों को हल करूँगा। वैसे सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर रेडी है। तो thank you very much to stay with me till the solution of the question number 6 of exercise 13.1 of class 11 of the chapter probability. होप दैट ये आपका जो सॉल्यूशन है क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो आप अपने सराउंडिंग के दूसरे विद्यार्थी को भी इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के बाकी प्रश्नों के हल के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूँगा। तब तक आप वेट करें और वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।